बैकबोन, इस प्लांट को आप क्यों और कैसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं, पूरी चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये एक तरह का सेकुलेंट प्लांट है जो अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसकी पत्तियां वेरीगेटेड और एक कलर में आती हैं। इस प्लांट को कैसे लगाया जाता है, अगर आपको एक छोटी सी भी कटिंग इस प्लांट की मिल जा रही है, इससे आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये एक तरह का सेकुलेंट प्लांट है और इसको डेविल्स बैकबोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रांच होती है कुछ इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो इसलिए इसका नाम डेविल्स बैकबोन पड़ गया। पर ये प्लांट बहुत प्यारा है, इसका नाम ही इतना भयंकर पड़ गया है। खैर जो भी है, चलिए जानते हैं इस प्लांट को आप कैसे लगा सकते हैं। पहले तो जान लेते हैं इसके फायदे के बारे में। जैसे आप अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा धूप नहीं पहुँचती है, तो इस प्लांट को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट को अगर बहुत ज्यादा धूप मिलती है तो भी प्लांट ग्रो कर जाता है, और अगर आप इसे शेड में लगाना चाह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा धूप नहीं पहुँचती, तो भी प्लांट आसानी से ग्रो करता है। वैसे सेकुलेंट प्लांट होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक फायदा ये भी है कि आप प्लांट की बहुत ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको ज्यादातर समय बाहर बिताना पड़ता है, और या फिर आप घर से बाहर चले जाते हैं हफ्तों के लिए, 10 दिन के लिए, तो ऐसे में बहुत सारे प्लांट होते हैं खराब हो जाते हैं। तो इस प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो ये प्लांट आपका खराब नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसे पानी कुछ टाइम तक नहीं देते हैं तो ये प्लांट खराब नहीं होता है। कभी कभी अगर लंबे समय तक आप पानी नहीं देते हैं तो देखेंगे इनकी पत्तियां ऐसे गिर जाएंगी, लेकिन फिर से इनमें न्यू लीफ आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे हाथ में बॉटल में लगा हुआ प्लांट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गुलदस्ते जैसे दिख रहा है। तो इस तरह अगर आप अपने प्लांट को घना बनाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ 1 साल का टाइम लग सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिस्लरी वाली बॉटल होती है, इसको हम कलर करके इस तरह से लगाए हुए हैं। तो इसको कट करके कलर करके और इसमें इस प्लांट को लगा दिए। अगर इतना घना प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो आप कई सारी कटिंग को एक साथ लगा दीजिए। जब कटिंग 6 से 7 इंच की हो जाए, यानी कि उसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाए, तब आप इसको कट कर दीजिए। फिर देखेंगे कि कुछ इस तरीके का आपको ये प्लांट घना मिलेगा। ये सभी मौसम में बहुत आसानी से ग्रो करता है। सर्दियों के मौसम में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, कुछ पत्तियां इनकी झड़ जाती हैं, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस प्लांट को आप जाने कहां से कैसे लगा सकते हैं, कहीं भी अगर आपको ये कटिंग मिल जाती है तो लाकर इस कटिंग को लगा दीजिए, या फिर आप इस प्लांट को नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। आपको इसकी कई सारी वैरायटी मिल जाएगी। हमारे हाथ में जो यहाँ पर है, इसमें आप देखेंगे व्हाइट और इस तरह से लाइट ग्रीन वेरीगेटेड है। वहीं पर आपको यहाँ पर दिखा दे, दूसरे हम पॉट में लगाए हुए हैं जिसकी यहाँ पर पत्तियां व्हाइट, ग्रीन और पिंक आपको मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की 2 प्लांट है, और इसकी कुछ और वैरायटी हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये प्लांट है, और इनकी पत्तियां भी देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो जैसे कि आपको बताएं कि जो भी सेकुलेंट प्लांट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप इस प्लांट को छोटे से पॉट में लगाते हैं तो भी बहुत आसानी से ग्रो करता है, और कुछ टाइम के बाद काफी घना बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से इसकी बहुत सारी ब्रांच निकल आती हैं। तो इस प्लांट को लगाने के कई सारे फायदे होते हैं। चलिए जानते हैं इस प्लांट को आप कैसे लगा सकते हैं। इस सॉइल को हम पहले तैयार कर लिए हैं यहाँ पर। अब हमें इसकी कुछ ब्रांच को कट करना है। नीचे से थोड़ी सी पुरानी ब्रांच होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की ब्रांच होनी चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं आप 2 टुकड़े कर देंगे। नीचे से कुछ इनकी पत्तियों को हमें हटा देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से कट करने के बाद ऐसे लगा दें। तो ऐसे हम पानी डाल के ऐसे रख दिए हैं। फिर देखेंगे कुछ टाइम के बाद इसकी काफी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।